नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व आने ही वाला है, तो सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का जो पर्व है वो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, यश, कीर्ति, सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कहीं कहीं पर कंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर प्राप्त करने के लिए करती हैं। करवा माँ की पूजा करती हैं। जिनकी शादी तय हो चुकी होती है परंतु अभी शादी नहीं होती है, वो लड़कियां भी अपने होने वाले पति के लिए व्रत करती हैं। परंतु ऐसा कहीं कहीं पर होता है, ज़्यादातर इसे सुहागन स्त्रियां ही इस व्रत को मनाती हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र के अनुसार व्रत त्योहार मनाने की विधि में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, परंतु मुख्य बात वही है, माँ चौथ से अपने पति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना। इस दिन सुहागन स्त्रियां गणेश, शिव पार्वती यानी कि शिव परिवार की और माता करवा चौथ की पूजा करती हैं। यह पूजन शाम को प्रदोष काल यानी कि गोधूली बेला में होता है। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां सूर्योदय से पहले सरगी लेती हैं। यह सरगी उनकी सास द्वारा उन्हें भेंट दी जाती है। इस सरगी में मेवा, मिष्ठान, फल, साड़ी या सूट भी हो सकता है, श्रृंगार का सामान इत्यादि होता है। सरगी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सास अपनी बहुओं को देती है। कहीं कहीं पर सरगी नहीं भी दी जाती, तो जैसे आपके परिवार में परंपरा हो वैसा ही आप करें। यदि आप पहली बार व्रत करने जा रही हैं तो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से सलाह अवश्य कर लें कि किस प्रकार से करना है। परंतु यदि आपका पहला करवा चौथ है तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ज़्यादा कठिन नियम ना करें। पहले करवा चौथ में सुबह को सरगी आप ले लें, दिन में भी थोड़ा बहुत कुछ जूस, फल, मेवा, मिठाई आदि खाने का नेग कर लें, ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले समय में यदि आप प्रेग्नेंट हैं या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो व्रत आसानी से बिना स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए संपूर्ण हो जाए। क्योंकि आप जो पहले करवा चौथ में जो आप नियम उठाते हैं वही आगे तक करना पड़ता है। जैसे कि खाने को लेकर के है, किसी किसी के यहाँ पर कच्चा खाना बनता है यानी कि कड़ी चावल बनते हैं, लेकिन किसी के यहाँ पर पक्का भोजन बनता है। तो जब आप पहला करवा चौथ करें तो आप कच्चा पक्का दोनों प्रकार का भोजन तैयार करें, क्योंकि जैसा समय है आप वैसा बना सकें आगे आने वाले समय में। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप अगर पहला करवा चौथ कर रहे हैं तो आप आसान नियम स्टार्ट करें। उसके बाद सेकंड करवा चौथ से आप कितना भी कठिन निर्जल व्रत करें आगे तक, जब तक आपका स्वास्थ्य साथ देता है। और दोस्तों, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप सरगी अवश्य कर लें। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आपको व्रत का संकल्प लेना है, दिन भर व्रत करना है और शाम को पूजन करना है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक चलता है। पूजन के पश्चात करवा माता की 13 दाने गेहूं के, कहीं कहीं पर चावल भी लेते हैं, हाथ में लेकर के करवा माँ की कथा सुननी चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी की कथा भी सुननी चाहिए। और कहते हैं उनकी चुटकुला नारायण कहते हैं, अगर आपने सुना हो तो उनकी कथा भी अवश्य ही सुनना चाहिए। पूजा करते समय हमें चंद्र देवता का आह्वान अवश्य करना चाहिए, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और पूजा के समय जो भी भोग प्रसाद बनाया हो उसका भोग लगाना चाहिए शाम के समय। और सासू माँ के लिए हमें बायना अवश्य निकालना चाहिए। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि शुभ समय क्या क्या हैं करवा चौथ के इस पर्व में, जो कि हम 4 नवंबर को मनाने जा रहे हैं। सरगी खाने का जो समय है वो सूर्योदय से 1 घंटे पहले तक का होता है। तो सूर्योदय का जो समय है 6:35 पर है। सुबह 4 नवंबर को सूर्योदय 6:35 पर है। क्षेत्र के अनुसार थोड़ा 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है। तो सरगी करने का जो समय होगा, आप 5:35 तक अपनी सरगी संपूर्ण कर लें। और उसके बाद में देखिए, शाम के समय जो पूजा का समय है वो है, शुभ मुहूर्त जो है 4 नवंबर को शाम को 5:29 से 6:48 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो इस समय आप अपनी पूजा संपूर्ण कर लें। कहते हैं कि शुभ समय में की गई पूजा अधिक शुभ फलदायी होती है। अब हमने पूजा संपूर्ण कर ली। उसके पश्चात चंद्रोदय का समय क्या है? चंद्रोदय का समय है रात्रि 8:16 पर चंद्रोदय हो रहा है। तो इस समय आप चंद्र की पूजा करें, उनको अर्घ्य दें।
अब व्रत का पारण कब करना है? चंद्रमा की जब तक आपकी पूजा संपूर्ण होगी उसके पश्चात आप व्रत का पारण करें। तो दोस्तों एक प्रश्न अक्सर आता है कि जो हमने चौकी सजाई है करवा चौथ माता की, क्या उसे रात्रि में ही हटा देना चाहिए? जी नहीं, उसे हमें अगले दिन जो हमारी दैनिक पूजा होती है उसे करने के पश्चात हमें उसके बाद ही करवा चौथ माता की जो चौकी हमने लगाई है, जो हमने पटा बिछाया है या हमने मंदिर में ही उनकी पूजा की है, उसे वहाँ से उसके बाद ही हटाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें रात में ही उसे हटा देना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें करवा चौथ का पर्व मनाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और माता करवा चौथ आपके सुहाग को सदैव बनाए रखे। इसी आशा के साथ दोस्तों विदा लेती हूँ। जय माता दी।